ओके दोस्तों, अभी हम लोग देखेंगे सोर्सेज ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। ठीक है, कि मेन सोर्सेज हमारे कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के क्या क्या थे। ठीक है, तो सबसे पहले जो ध्यान रखने वाली चीज़ है कि मेजर पोर्शन ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज बोरोड फ्रॉम द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। ठीक है, तो ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट हो गया कि जो मेजर पोर्शन हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का है वो कहाँ से लिया गया है, 1935 से। ठीक है, फिर उसके बाद कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ मैनी अदर कंट्रीज ऑफ द वर्ल्ड। तो अगर मेन पूछा जाए कि सबसे ज़्यादा हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का जो कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें वो कहाँ से लाई गई हैं, तो वो सबसे ज़्यादा लाई गई है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। अब उसके बाद हम लोग देखते हैं यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यहाँ से क्या क्या चीज़ें ली गई हैं। तो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से लिया गया है। पहली बात तो प्रीएम्बल लिया गया, प्रीएम्बल तो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट कर दिया गया, बस कंट्री का नेम वगैरह ये सब चेंज किया गया। ठीक है, फिर जुडिशियल रिव्यू, जैसा आप लोग को पता ही है कि वहाँ पे जुडिशरी सिस्टम कैसा है, उसकी पावर्स क्या है, तीनों चीज़ जो पिलर्स हैं वो सेपरेट है टोटली। तो उसी तरीके से वहाँ पे जुडिशियल रिव्यू की काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है। तो जुडिशियल रिव्यू कहाँ से लिया गया है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका से। फिर इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, जाहिर सी बात है वहीं से लिया गया है। फिर उसका फंडामेंटल राइट्स एंड पोस्ट ऑफ वाइस प्रेसिडेंट, ये दो चीज़ भी यूएसए से लिया गया है। फिर प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट, प्रेसिडेंट को हटाना इतना ईजी नहीं है, इसलिए वो प्रोसीजर भी कहाँ से लिया गया है, अमेरिका से, यूएसए से। ठीक है, फिर उसका रिमूवल ऑफ सुप्रीम कोर्ट जजेस, ये भी कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है यूएसए से। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे कनाडा का। अब फेडरल फ्रॉम कनाडा, अब देखिए कनाडा जैसा कि हम लोग को पता है कि ये हमारी जैसे जो इंडियन डेमोक्रेसी है वो मैक्सिमम जो है कनाडा से ही मिलती रहती है। इसका क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये है कि वहाँ पे जो है सेंटर स्ट्रॉन्ग है और स्टेट्स में को जो है पावर्स अलग से दी गई है बट उतना स्ट्रॉन्ग नहीं है। ठीक है, तो फिर हम लोगों ने अब देखिए कनाडा से हम लोगों ने क्या क्या लिया है, फेडरल सिस्टम विथ अ स्ट्रॉन्ग सेंटर। ठीक है, स्ट्रॉन्ग सेंटर जो आज हमारा है वो कहाँ किसके कारण है, कनाडा के कारण। अपॉइंटमेंट ऑफ गवर्नर्स बाय द सेंटर, देखिए गवर्नर्स ही हैं जो सेंटर की पोजीशन स्ट्रॉन्ग बनाते हैं। ठीक है, तो ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ऑफ सुप्रीम कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट का जो एडवाइजरी जुरिस्डिक्शन ये भी कहाँ से लिया गया है, कनाडा से। रेसिडुअरी पावर्स टू बी वेस्टेड इन द सेंटर, देखिए मेन चीज़ है कनाडा, सी से स्टार्ट होता है। सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली जो भी चीज़ें, ठीक है, सेंटर को स्ट्रॉन्ग बनाने वाली जो भी चीज़ें हैं वो कहाँ से ली गई हैं, वो सब कहाँ से ली गई हैं, वो सब चीज़ें जो है कनाडा से ली गई हैं। ठीक है, अब उसके बाद हम लोग देखेंगे ब्रिटेन से क्या क्या चीज़ें ली। ब्रिटेन आप लोग को पता ही है, उन्होंने हम लोग के ऊपर 200 ईयर्स तक रूल किया है, तो मैक्सिमम चीज़ें वहीं से ली गई हैं। अब जैसे कि पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट, ऑलरेडी ये लोग पार्लियामेंट वगैरह यहाँ पे स्टेब्लिश कर ही रहे थे, और प्रोविंशियल जो लेजिस्लेटिव असेंबलीज वगैरह थी वो सब भी फॉर्म किए ही थे। तो पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। रूल ऑफ लॉ, मतलब जो रूल की मर्जी, अरे सॉरी, लॉ की मर्जी जो चलती है वो कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से। फिर कैबिनेट सिस्टम जो आज हमारे यहाँ चलता है वो भी कहाँ से लिया गया, ब्रिटेन से लिया गया। सिंगल सिटीजनशिप ब्रिटेन से लिया गया। बाई कैमरल लेजिस्लेचर ब्रिटेन से लिया गया। लॉ मेकिंग प्रोसीजर ब्रिटेन से। अब लॉ मेकिंग जाहिर सी बात है ना कि हम लोग रूल उन्हीं लोगों से तो बनाना सीखे थे, कैसे बनाना है क्या नहीं है, इसलिए यहाँ से ब्रिटेन से लिया गया। पार्लियामेंट्री प्रिविलेजेस ये भी ब्रिटेन से लिया गया। प्रीरोगेटिव रिट्स ये भी ब्रिटेन से लिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे आयरलैंड से क्या। आयरलैंड से देखिए इसमें तो सीधे सीधे रटना है आपको कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स कई बार पूछा जा चुका है, कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से। मेथड ऑफ इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट ये कहाँ से लिया गया है, आयरलैंड से लिया गया है। ठीक है, फिर उसके बाद नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ द राज्यसभा ये भी आयरलैंड से लिया गया है। अभी देखिए अभी हम लोगों ने कुछ देर पहले ही देखा था कि प्रोसीजर ऑफ इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट वो कहाँ से लिया गया है, तो इम्पीचमेंट जो है, इम्पीचमेंट जो होता है, इम्पीचमेंट ये जो है ये हम लोगों ने लिया है यूएसए से। ठीक है, ये यूएसए से लिया है। और वहीं अगर आप देखेंगे क्या बोलते हैं इनका, इलेक्शन जो है, इलेक्शन का जो मेथड होता है, इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट, ये कहाँ से लिया गया है, ये लिया गया है आयरलैंड से। ठीक है, ये चीज़ ध्यान रखना, इसमें कंफ्यूज ना होइएगा कि जो इम्पीचमेंट ऑफ प्रेसिडेंट है वो यूएसए से लिया गया है, और जो इलेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो आयरलैंड से लिया गया। बाकी नॉमिनेशन ऑफ सम मेंबर्स ऑफ राज्यसभा ये भी आयरलैंड से लिया गया। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं कि रशिया से क्या क्या। रशिया से देखिए मेन फंडामेंटल ड्यूटीज़, भाई देखिए रसिया है तो रशिया ड्यूटीज़ तो फॉलो करवाएगा ही, तभी आपको राइट्स देगा। तो फंडामेंटल ड्यूटीज़ कहाँ से आई है, रशिया से आई है। आइडियल्स ऑफ जस्टिस इन अ प्रिएम्बल, जैसे कि सोशल, इकोनॉमिक और पॉलिटिकल, ये तीनों चीज़ें कहाँ से आई हैं, ये तीनों चीज़ें रशिया से आई हैं। ठीक है, अब देखते हैं साउथ अफ्रीका से। साउथ अफ्रीका से हमने लिया है प्रोसीजर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट और इलेक्शन ऑफ मेंबर्स ऑफ राज्यसभा। ठीक है, ये देखिए आयरलैंड से क्या लिया था, नॉमिनेशन, जो नॉमिनेशन होता है 12 मेंबर्स का, जो क्या बोलते हैं 12 मेंबर्स का जो नॉमिनेशन किया जाता है वो कहाँ से लिया हमने, ये हमने आयरलैंड से लिया। लेकिन बाकी के जो मेंबर हैं उनका इलेक्शन कैसे होगा वो हमने लिया है राज्यसभा, अरे सॉरी, साउथ अफ्रीका से। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं ऑस्ट्रेलिया से क्या क्या लिया गया। ऑस्ट्रेलिया, यहाँ से हमने लिया जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेस ऑफ द पार्लियामेंट, लैंग्वेजेस ऑफ द प्रिएम्बल, फ्रीडम ऑफ ट्रेड एंड कॉमर्स, इंटरकोर्स एंड कंकरेंट लिस्ट, मतलब मेन है कंकरेंट लिस्ट हमने लिया है यहाँ से, ट्रेड और कॉमर्स और इंटर कोर्स ये चीज़ें लिया है। फिर उसके बाद लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल,
प्रिएम्बल कहाँ से लिया था? यूएसए से लिया था। लैंग्वेज ऑफ प्रिएम्बल कहाँ से है? ये है ऑस्ट्रेलिया से, ठीक है। जॉइंट सिटिंग ऑफ बोथ द हाउसेज ऑफ द पार्लियामेंट, ये भी हमने ऑस्ट्रेलिया से लिया है। अब हम लोग देखेंगे जापान से, ठीक है। जापान से लिया गया है प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ, प्रोसीजर स्टेब्लिश्ड बाई लॉ, ये कहाँ से लिया गया है? जापान से लिया है। अब ये देखिए एग्जाम विजन है, ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, देख लेते हैं। इट इज सुप्रीम इन इंडियन पॉलिटिकल सिस्टम, क्या चीज़ सुप्रीम है? कॉन्स्टिट्यूशन। द प्रोविजन रिलेटेड टू इमरजेंसी वाज बोरोड फ्रॉम द वेमर कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द जर्मनी, जर्मनी से हमने जो है इमरजेंसी वाला प्रोविजन कहाँ से लिया है? जर्मनी से लिया है। अ प्रोविजन दैट हैज़ मेड फॉर द गवर्नर टू रिजर्व द बिल फॉर द कंसिडरेशन ऑफ द प्रेसिडेंट, ये चीज़ें कहाँ से लिया गया? कनाडा से, जो कि सेंटर को ऑलरेडी स्ट्रॉन्ग बनाता है, मैंने पहले ही बता चुका हूँ। फिर द वर्ल्ड्स फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन क्या था? यूएसए, सॉरी मेरा मतलब है कि वर्ल्ड का फर्स्ट रिटन कॉन्स्टिट्यूशन किस कंट्री का है? तो वो किसका है? यूएसए का, ठीक है। देखिए अब एग्ज़ाम बहुत ही पास है, इतना ज़्यादा टाइम नहीं है आप लोग चीज़ों को डीपली स्टडी कर सकें या जो भी चीज़ें हैं, तो इसीलिए जो शॉर्ट वीडियोज़ हैं जिनका नहीं तैयार है, वो इससे फटाफट रिवाइज़ कर सकते हैं, इसको मेमोराइज़ कर लीजिए। हम लोग जो भी वीडियोज़ बना रहे हैं, उसमें देखिए सब प्रीवियस ईयर वाले इंपॉर्टेंट चीज़ें ही डिस्कस की जा रही हैं, तो उसको अच्छे से याद कर लीजिए, ये आपके काफ़ी काम आएगा, ठीक है। और ये सिर्फ इसी के लिए नहीं, बाकी भी एग्ज़ाम्स के लिए, मतलब ये समझिए मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, जिसको आप इग्नोर नहीं कर सकते हैं। बाकी अगर आपको हमारी चीज़ें पसंद आ रही हैं, तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।